आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। दारू की बोतल थी, एक बोतल पे एक दूध की बोतल भी फ्री दी जा सकती थी। दारू की बोतल क्यों दी गई फ्री? दारू बिकवाई किसने थी? किसने बिकवाई थी आप बताइए? जी ने साइन किए थे जब भी तो दारू बिकी थी। हमें बीजेपी से एक ही बात बोलना है कि आप सिर्फ भाषण ही देते हो, कभी लोगों के बीच आओ। मंशा ये है कि खुद खाओ, खुद पेट भरो और अपने लोगों को स्वच्छ रखो। जेल में जो डलवाया है ये बीजेपी की तानाशाही है। ओरली नहीं चलता, सबूत का है, सबूत दिखाइए ना। जो 70 साल की पार्टी थी इसलिए तो हटाया गया कि कांग्रेस वाले काम आप मत करो, तो वही काम आपने करी। पेपर लीक हो जाते हैं, यूपीपीसीएल कब से वैकेंसी नहीं आई, सीटेट यूपी पुलिस का पेपर हुआ, लीक हुआ। अगर आज के अधिकार के लिए मैं नहीं बोल पाई तो कोई नहीं बोल पाएगा। बीजेपी से आके पूछो कि देश के प्रथम नागरिक की बेइज्जती क्यों की। अगर वो ईवीएम और किसी चीज में गड़बड़ी नहीं करते तो इस बार सरकार आ रही है गठबंधन की, निश्चिंत जीत नहीं सकते, ये 200 से पार नहीं होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है। क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में, क्या होने वाला है? अरविंद केजरीवाल जी ने इतने अच्छे काम किए कि कामों की कोई गिनती नहीं है। एक एक बच्चे, एक एक महिला, एक एक बुजुर्ग के मुंह पे अरविंद केजरीवाल जी का नाम है। अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे बनाए, हॉस्पिटल में इलाज फिर मुफ्त। आजकल बच्चे अपने माँ बाप को यात्रा नहीं कराते, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने एक श्रवण कुमार के रूप में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाया। तो हम अरविंद केजरीवाल जी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया और कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाया, लेकिन केजरीवाल जी राम मंदिर के उसमें उद्घाटन में क्यों नहीं पहुंचे? फिर हाँ जी, राम मंदिर के उद्घाटन में केजरीवाल जी क्यों नहीं पहुंचे? उधर तो उनके मेरे को उसका नहीं पता चलेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, जब आप केजरीवाल की तारीफ करते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि केजरीवाल ने शराब के एक बोतल फ्री दिया था, वो तो गलत किया है। वो गलत था नहीं था? पहले ये बताइए मुझे। ऐसा कुछ नहीं है। घोटाला किसके यहाँ घोटाला? घोटाला नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो दारू की बोतल थी, एक बोतल पे एक दूध की बोतल भी फ्री दी जा सकती थी। दारू की बोतल क्यों दी गई फ्री? आपका क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम रीना है। मैं ये बोल रही हूँ, जो आप क्वेश्चन इससे कर रहे हैं, आप मेरे से भी वही चीज़ पूछिए, मैं जवाब देती हूँ आपको। पहली बात तो ये दारू की बोतल अगर जो फ्री करी थी, साइन किसने किए थे? दारू बिकवाई किसने थी? किसने बिकवाई थी आप बताइए? जी ने साइन किए थे जब भी तो दारू बिकी थी। आप समझिए मेरी बात को। प्रस्ताव किसका था ये? प्रस्ताव किसका था? प्रस्ताव जिसका भी हो, देखिए दारू का लाइसेंस है, दारू गवर्नमेंट की तरफ से चलती है, दारू का लाइसेंस है तभी बिकती है। और दूसरी बात ये कि अगर जो कौन नहीं करप्ट है, आप ये बताइए करप्ट कौन नहीं है? सबसे ज्यादा तो बीजेपी करप्ट है, सबसे ज्यादा जो है बीजेपी करप्ट है। अच्छा, ईडी सीबीआई का किस तरीके का रोल मानती हैं आप? रोल नहीं मानते हैं, न्यू कानून बना लेते हैं, न्यू आप कुछ भी लागू कर देंगे किसी के ऊपर भी। अभी आपको मैं बोल दूं कि आपने मेरे 5 करोड़ रुपए खाए, इस बंदे ने मेरे 5 करोड़ रुपए खाए, इसको अंदर करिए। ओरली नहीं चलता है भाई साहब, ओरली नहीं चलता है। सबूत का है, सबूत दिखाइए ना। अगर जो घोटाला हुआ है, सबूत कहाँ है? अच्छा, जो परसों तक लोग कह रहे थे कि केजरीवाल मोदी जी के राज में तानाशाही चल रही है, लोग तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। अब जब से केजरीवाल रिहा हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ भरोसा आया नहीं आया लोगों का? सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। टेम्पररी रिलीज मिला है, बेल मिली है, परमानेंट भी उनको मिलेगा। हम श्योर हैं इस बात को लेकर क्योंकि अभी तक भी कोई सबूत नहीं मिला है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 7 में आम आदमी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी की है, चारों की चारों सीटें आम आदमी पार्टी को जाएंगी। 3 इंडिया अलायंस की हैं, तीनों की तीनों इंडिया कांग्रेस पार्टी को जाएगी। 7 की 7 सीट इंडिया अलायंस को जाएगी। ये जो नारा लगा रहे हैं 400 पार का, उसमें कुछ 400 पार नहीं जी, अगर जो 100-200 भी पार हो जाए बहुत बड़ी बात है बीजेपी वालों के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा पुष्पा देवी। तो जब से केजरीवाल रिहा हुए अब तो उम्मीद बढ़ गई है लोकतंत्र से कि लोकतंत्र सुरक्षित है अभी? हाँ भैया, पूरी उम्मीद है, उम्मीद बड़ी नहीं है, बहुत पूरी बहुमत से जीतेंगे, पूरे बहुमत से जीतेंगे और आम आदमी पार्टी जीतेगी क्योंकि जो भी कुछ करा है ना अरविंद केजरीवाल जी ने ही करा है। कांग्रेस ने तो भाई, हम तो आम आदमी पार्टी के हैं, गठबंधन की सरकार है और अभी तो कांग्रेस का इसलिए साथ लिए हैं, इसलिए गठबंधन करें क्योंकि अभी जो है ना सिर्फ पार्टी नहीं देखना, देश देखना है। देश के लिए गठबंधन बहुत जरूरी है। देश बचाना है। हाँ, देश बचाना है। किससे बचाना है? मोदी जी से। मोदी जी से क्यों बचाना? क्या कर दिया मोदी? भाई मोदी जी ने तो बहुत कुछ कर दिया। जब एक मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकते हैं, बाकी आम जनता को क्या कर सकते हैं? ईडी सीबीआई ने डाला है, मोदी ने थोड़ा डाला है। ईडी सीबीआई सब मोदी जी हैं, सब मोदी जी हैं। मैं तो भैया कोरोना को लेके बहुत दुखी हो गई क्योंकि मोदी जी ने बड़े डंडे लगवाए थे और ये आज जो चुनाव है ना मोदी जी का नहीं है, सबका है। मोदी जी हार रहे हैं। बिल्कुल हार रहे हैं, डंडे खाए थे भैया, बहुत डंडे मारे थे। क्या नाम है?
मेरा नाम संध्या अग्रवाल है, एडवोकेट संध्या अग्रवाल है। अग्रवाल जी, मुझे आप एक बार बताइए, जैसे केजरीवाल जी रिहा हुए हैं तो कुछ उम्मीद है दिल्ली में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, अब 10 गुना बदलाव होगा। पहले इन्होंने यही रणनीति बनाई थी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के लिए हम जेल में डाल देंगे, इनका जनता का मनोबल टूट जाएगा और केजरीवाल जी का टूट जाएगा और ये अपनी पार्टी नहीं चला पाएंगे। लेकिन वो अनफिट रहे मोदी जी। जब केजरीवाल जी जेल में थे तो लोग कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, संविधान पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं था लोगों को। अब भरोसा बढ़ा है थोड़ा बहुत? हाँ, आपको भी नहीं था भरोसा? नहीं, भरोसा तो था हमें लोकतंत्र पे और कानून पे हमें भरोसा था। जब कानून पे भरोसा नहीं तो केजरीवाल जी कैसे आते? कोई वो आपराधिक क्रिमिनल तो नहीं थे, कोई उन्होंने कोई घोटाला तो नहीं किया। इनकी जितनी भी मोदी जी की बीजेपी वालों का जो पक्ष था उन्होंने जानबूझ के ऐसे करा, उनके तो करे कराए पानी फिर गया, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब मोदी जी की गारंटी और 400 पार वाले नारे का क्या होगा? सब आप देख रहे हो, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जनता जान चुकी है, कानून भी जान चुका है, ये सब प्री प्लानिंग के तहत हुआ और सीट हमारी ही जीतेंगी, हमारा ही प्रचार होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ है, तो कांग्रेस से हाथ मिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, ऐसा बिल्कुल आपने क्या, कांग्रेस से हाथ हमने नहीं मिला, कांग्रेस वालों ने मिलाया। कांग्रेस वालों ने आपसे हाथ मिलाया है? हमने इसलिए मिला संविधान बचाने के लिए, ताकि ये हिंदू मुस्लिम लेकर हम दोनों जब मिलके एक मजबूत हो जाएंगे और हमारी पार्टी मजबूत होकर निखर के आएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सुजाता है, कार्यकर्ता हूँ। अब भरोसा थोड़ा बढ़ा है कि हमें लगा है कि हाँ सुनवाई हुई है कि और सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, लेकिन जब गए थे, जब कोई कार्रवाई हो रही थी, सब चीज़ हो रही थी और कोई सबूत नहीं था, फिर भी उनको अंदर रखा गया। जेल में किसने डलवाया? देखो, ये तो जेल में जो डलवाया है ये बीजेपी की तानाशाही है। बीजेपी की तानाशाही है तो बीजेपी निकलवा क्यों रही है फिर बाहर, अगर बीजेपी ने जेल में डलवाया है? आपको बोलने आ गया, हमें बुलाने आ गया, तो इससे बड़ा तंत्र क्या चाहिए आपको कि लोगों को आपने जगा दिया है और महिलाओं को बोलने का ताकत दे दिया है। इससे बड़ा तो लोकतंत्र क्या चाहिए आपको? बीजेपी ने इतना गंदा राजनीति खेला कि छोटे से छोटे, पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे, वो गरीब जो चूल्हा फूकती है वो तक बोलने आ गया। तो इससे बड़ा लोकतंत्र क्या चाहिए आपको? मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग इतने परेशान हो गए हैं, लोग खुद ही अपनी आवाज उठाने लगे हैं अब? अगर आज के अधिकार के लिए मैं नहीं बोल पाई तो कोई नहीं बोल पाएगा, तो आज हमें बोलने आ गया है। तो हमें बीजेपी से एक ही बात बोलना है कि आप सिर्फ भाषण ही देते हो, कभी लोगों के बीच आओ, उनके दुख दर्द को समझो, उनके बारे में जानो, ठीक है? जब देखो ईडी 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 बोलते रहते हो, ईडी का क्या मतलब है? जब देखो ईडी को छोड़ देगा, ईडी को छोड़ देगा। भाजपा ने भी तो गलत किया है, उसको के पास क्यों ईडी नहीं छोड़ता है? फ्री वाला जो एक योजना है, फ्री वाली योजना बंद होनी चाहिए आपके अनुसार? वैसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो फ्री राशन, फ्री राशन हमारा ही पैसा है। फ्री राशन मैच, एक बात सुनिए, मैचेस की एक डिब्बा है, ठीक है? आज मैं उसमें गिनती हूँ तो 40 तिल्लियाँ आती हैं, एक टाइम 100 तिल्लियाँ आती थी, तो वो पैसे तो हमें ही दे रहे हैं, वो पैसा हमें दे रहे हैं। कौन सा सरकार है? जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं पहुंची फिर वहाँ? क्यों नहीं पहुंची? पहुंचे हैं, पूजा दी। आप गए थे? केजरीवाल जी गए थे उद्घाटन में? नहीं, हम उद्घाटन में तो नहीं। उद्घाटन की बात करो, जब आपके पास आमंत्रण भी आया था, जब एक तरफ आप तीर्थ यात्रा की बात करते हैं तो तीर्थ स्थल तो अयोध्या भी है, फिर आप लोग वहाँ क्यों नहीं गए? हम सब लोग गए थे, ऐसी बात नहीं, हम लोग व्यक्ति रूप में गए, तो लोग गए थे, दर्शन करके आए, हम भी जाएंगे अगले साल। मुझे आप एक बात बताइए। मोदी का इवेंट था, इसीलिए राम मंदिर में हम नहीं गए, समझ गए? आ गए। मंदिर हिंदू का इवेंट नहीं था। क्या नाम है आपका? ना, क्या नाम है? नाम है मेरा राजेश, नाम है मेरा। तो राजेश भाई, जब राम मंदिर का निमंत्रण मिला था तो जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, विपक्ष वाले, वो लोग क्यों नहीं गए? अच्छा ये बताओ, हमारे देश के प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। उनको क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? इसलिए आप लोग नहीं गए? मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं बुलाया? ये तो बीजेपी जानती होगी क्यों नहीं बुलाया। आप बताओ ना, आप प्रश्न पूछ रहे हो, बीजेपी से आके पूछो कि देश के प्रथम नागरिक की बेइज्जती क्यों की, ये बताओ। दलित विरोधी पार्टी है, वो नहीं चाहती एससी का बंदा को दलित महिला। कौन बनना चाहता है भाजपा वाला? मीडिया वाले बनना चाहते ये हैं। आपकी गलत फहमी भाई साहब, पहले वीडियो देखिए, उंगली तब उठाइए आप। अभी आपने मुझे एक बात बोली, दलित विरोधी पार्टी है भाजपा। भाजपा दलित विरोधी पार्टी है, साफ साफ दिखाई देता है। एक तो राम मंदिर बना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, उस टाइम नहीं बुलाया। पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, रामनाथ कोविंद उस टाइम शायद में भी, तो शायद उनको नहीं बुलाया। तो शुरू से ये दलित विरोधी पार्टी रही है, इन्होंने हमेशा SC ST OBC का भला चाहा नहीं है कभी भी। अरविंद केजरीवाल छूट कर आ गए हैं, सातों सातों सीट आम आदमी पार्टी लेके जा रही है। और सेकंड केस, बीजेपी ऑलरेडी ना हिंदू की ना मुस्लिम की है। रोजगार के क्या हाल चाल है? रोजगार बेकार है, बिल्कुल पूरे देश में बेकार है। जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ पर रोजगार है ही नहीं है।
लोग भटक रहे हैं, युवाओं को देखिए ना, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग पेपर लीक हो जाते हैं। यूपीपीसीएल कब से वैकेंसी नहीं आई, सीटेट पुलिस यूपी पुलिस का पेपर हुआ, लीक हुआ। युवाओं को रोजगार नहीं, महंगाई यहाँ से यहाँ हो गई, तो इन लोगों की मंशा क्या नजर आती है आपको? मनसा ये है कि खुद खाओ, खुद पेट भरो और अपने लोगों को स्वच्छ रखो, बस साफ रखो। ये चाहते ही नहीं है, ये तो चाहते ही नहीं रोजगार दें, सुरक्षा दें, कुछ चाहते ही नहीं है लोग। तो पिछले 5-6 महीने से आप मोदी जी के भाषण सुन रहे हैं। मैं क्यों सुनूं से? मंत्री लोग पार्लियामेंट के अंदर फोन वीडियो देखते हैं। तो ईवीएम का क्या रोल मानते हैं आप? ईवीएम का है, देखो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल तो होता है। आप चंडीगढ़ में आपने देखा, ठीक है, वहाँ मेयर का खेल क्या हुआ, जब 18 साइड इंडिया गठबंधन हमारा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का था, 18 सीट हमारी आई, वहाँ पर क्या किया बीजेपी ने? जब आप लोग ईडी पर आरोप लगाते हैं कि ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है, तो फिर ये लोग अब केजरीवाल को निकलने क्यों दिया फिर लोगों ने? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने। देखिए ईडी और सीबीआई, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पहले तो ईडी का मतलब इन्होंने को चेंज कर दिया है, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कर दिया है, ठीक है। अब रही जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल बरी हुए, वो उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, इनका नाम धनंजय चंद्रचूड़ है, उनके वजह से ना मोदी कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरणजीत कौर है, मैं नई दिल्ली विधानसभा की डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। चरणजीत जी, मुझे आप एक बात बताइए, जब से केजरीवाल की रिहाई हुई है, दिल्ली का माहौल कैसा लग रहा है अब? देख, दिल्ली का बड़ा खुशनुमा माहौल लग रहा है। लोगों को एक स्तर ऐसा चाहिए जिस पे वो खड़े हो सके। जो उन्होंने जनता के लिए किया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम के लिए जो एक गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया है, उसका मुकाबला मोदी जी ने कैसे? मोदी जी कहाँ गिना सकते हैं जो उन्होंने काम किया? मुझे तो लगता क्या गिनाएंगे? राम मंदिर नौकरी दे रहा है। अच्छा चरण जी, मुझे आप एक बार बताइए, 2014 के लोकसभा चुनाव हो चाहे 2019 के हो, ये राम मंदिर या रोजगार या शिक्षा व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था के ऊपर कोई भी राजनीतिक पार्टी बात नहीं करती है। इसका मंशा क्या नजर आती है आपको इन लोगों की? इन लोगों के शुरू से सांप्रदायिकता की तरफ लोगों का रुझान कोशिश करते हैं। तभी तो राम मंदिर सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम करेंगे, तभी तो वो सोचेंगे जनता को, क्योंकि जनता अब वो काम नहीं करेगी। जनता अब जागरूक हो चुकी है, उनको मालूम है जो कि स्तर पे काम कर रहा है, जिस स्तर पे अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, 4 आम आदमी पार्टी लड़ रही है, 3 पर कांग्रेस लड़ रही है, 7 पर भाजपा लड़ रही है। क्या माहौल देख रही है इन सीटों का जो बंटवारा हुआ है, वो क्या सोच समझ के बंटवारा हुआ है? देखिए, सभी को अब ये मालूम है कि लोकसभा, अगर हमने लोकतंत्र को जागरूक रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो उसके लिए हम सबको मिलकर ही मोदी जी के खिलाफ जाना पड़ेगा, क्योंकि संविधान को बदलना चाहते हैं। अरे संविधान को बाबा अम्बेडकर ने अपने लिए इतनी मेहनत से संविधान बनाया। आप देखिए 75 साल से किसी ने नहीं बोला कि संविधान को बदला जाए। वो क्या बोलते हैं कि संविधान को बदला जाए ताकि वो पुतिन की तरह एक राज कर सके, वन नेशन करके, ताकि कोई उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सके। ऐसा क्यों? वो क्यों लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं? ये उनकी मंशा है, उनकी गलत मंशा है। जिस 400 पार का जो नारा है उसको कैसे देखती हैं आप? देखिए 400 पार का नारा तो गलत ही है। जो इतनी स्ट्रांगली वो बोल रहे हैं 400 पार का नारा, इसका मतलब ईवीएम में कोई गड़बड़ाहट किया हुआ ना। आपका क्या नाम है? गुलशन भाटिया, मैं आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़ चुका हूँ पार्षद का। जी बताइए। आप दिल्ली के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, गाजियाबाद से मैं चुनाव लड़ा था आम आदमी से। अब यहाँ हम प्रचार कर रहे हैं कुलदीप जी के लिए, जो सांसद प्रत्याशी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी। हाँ, पूर्वी दिल्ली। जी जी। कैसे देख रहे हैं आप दिल्ली के चुनाव को? देखिए, जो दिल्ली का चुनाव है, क्योंकि इनको पहले ही खतरा था, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में केजरीवाल जी आए, सरकार आई, और जैसे कि बोलते हैं गरीब नहीं अमीर भी इनको वोट दे रहा है, ग्रेटर क्लास अमीरों का एरिया है, तो उनको खतरा था, इसलिए केजरीवाल जी को जेल में डाला गया। और जो हमारा कोर्ट है, जो जैसे कि मैडम ने बताया, उसने जो है उनको ये और इस समय अगर उनको खतरा ना होता, वो चुनाव के बाद एक्शन लेते, क्योंकि उनको खतरा था केजरीवाल जी से, गठबंधन से, इसलिए उन्होंने उनको जेल के अंदर डाला। और लेकिन कुछ न्याय हुआ, अब वो जेल के बाहर आए हैं। 7 में से 5-6 सीट आने की संभावना है, मेरा ऐसा मानना है। 2 सीट क्यों हार रहे हैं? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ 2 सीट हार रहे हैं, जैसे ये कहते हैं 400 पार, मैं उस ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, लोकतंत्र है, जनता मालिक है लोकतंत्र की, तो ये तो ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनको पता है ईवीएम, अगर वो ईवीएम और किसी चीज़ में गड़बड़ी नहीं करते तो इस बार सरकार आ रही है गठबंधन की, और निश्चित तौर पे 7 सीटें आएंगी। लेकिन सिर्फ उनकी ईवीएम मशीन है जो जिस बेस पे उन्होंने 400 पार का। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, यूपी में जैसे 80 लोकसभा सीट है, खतरा तो वहाँ भी है, लेकिन मैं निष्पक्ष बताऊँगा, वहाँ पे इस बार 80 का कोई मतलब नहीं, जैसे 80 कह रहे हैं, 40-45 आधी सीटें होंगी, आधी बीजेपी आधी गठबंधन। ये 2014 में क्या कहते थे, उस समय मैं भी बीजेपी में था। बीजेपी में थे पहले? जी, मैं बीजेपी में ही था। वीके सिंह का पहला प्रोग्राम गाजियाबाद में हमने कराया था, जब वो पर्चा भर के आए थे।
तो उसमें हमें लगा मोदी जी कुछ करेंगे। तब ये बात करते थे कि रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, और जो है महंगाई, स्मृति ईरानी वो गैस सिलेंडर लेके लेट जाती थी। तो अब ये बात करते हैं, आपने रोजगार या महंगाई की बात सुनी? नहीं सुनी मैंने अभी तक। सिर्फ ये क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार। और इनको शर्म आनी चाहिए भ्रष्टाचारियों के बारे में बोलते हैं अमित शाह मोदी जी को, कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी जो आपकी पार्टी में आ जाए वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, हेमंत बिस्वा। और ये छोटी मोटी पोस्ट नहीं देते भ्रष्टाचार को। और वो अजीत पवार, उसको दे दिया उन्होंने वित्त मंत्रालय, जहाँ चोरी सबसे ज़्यादा होती है। भाजपा क्यों छोड़ी? भाजपा छोड़ने का था, मैं 2018-20 तक देखता रहा कि मोदी जी बोलते थे कांग्रेस के टाइम में कि मैं भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हूँ, जब कांग्रेस सत्ता में थी, मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हूँ, मैं एफडीआई के खिलाफ हूँ। और इन्होंने बढ़ चढ़ के, जब हम बोलते थे, अपने नेताओं से मिलते थे, जनरल साहब से और सब लोगों से, लोकल नेता या सेंट्रल लीडर से, कि ये तो बोलते थे कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे। कहते कांग्रेस भी तो कर रही थी। तो भाई साहब मुझे बताइए ना, कांग्रेस को जो हटाया गया है, जो 70 साल की पार्टी थी, इसलिए तो हटाया गया कि कांग्रेस वाले काम आप मत करो। तो वही काम आपने करी। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। तो इन्होंने क्या करा, प्राइवेटाइजेशन, एफडीआई, भूमि अधिग्रहण। अब मैं आपको बताऊं एफडीआई क्या है। जो एक दुकान लेके 1 करोड़ की बैठा है, उसके 5 लोगों को रोजगार देता है। तो इनको रोजगार देना थोड़ी है, इनको 80 करोड़ लोगों को वोट बैंक की कीमत रोटी देनी है, ताकि वो उन्हें 500 रुपये के अनाज में, जो हम लोग खा नहीं सकते, वो रोटी दे के वोट बैंक लेते रहे। जो वो देश विश्वगुरु बन सकता है जहाँ 80 करोड़ लोगों को रोटी देने की बात करता हूँ 5 साल तक। आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय, हमारे घर में हमारी औलाद होती है, हम अपने फादर की औलाद है, हमारे फादर मान लो करोड़पति हैं, वो कहेंगे बेटा तू पढ़ लिख के कोई काम मत कर, मैं 5 साल तक तुझे रोटी खिलाऊंगा, तेरे परिवार को पालूंगा। ये बोलना निकम्मे बन जाएंगे लोग, निकम्मे बन जाएंगे लोग। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, उनको पक्का पता है 5 साल तक मैं इतना नालायक हूँ, बोलना नहीं चाहिए, या शब्द बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इरिटेट हो चुका हूँ कि 5 साल तक मैं रोटी दूंगा। यार आप 5 साल तक काम क्यों नहीं दोगे? मेरा अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती तो आप ये देखिए ना, जब किसान आंदोलन था मेरी, उसमें भी हम लोग गए, गाजीपुर बॉर्डर पे था हमारे। चुनाव की बात कर रहे हो जी, किसान आंदोलन जो था विधानसभा, पश्चिमी यूपी की, वो सीटें 60 वोटों से जीते। तो इसका मतलब गड़बड़ी थी, तब के किसान इनके विरोध था, जयंत चौधरी भी इनके खिलाफ था, और वो सारी किसान बेल्ट है। तो मेरा ये मानना है, अगर हमारी सरकार जो और विपक्ष है, अगर ईवीएम में कंट्रोलिंग करे तो ये निश्चिंत जीत नहीं सकते, ये 200 से पार नहीं होंगे।